Assalamu alaikum. This is Dr. Fatma Amjad, consultant dietitian at Gulberg Medical Center, Islamabad. Today I am going to discuss about a very common disease, that is diabetes. अगर देखा जाए तो according to International Diabetes Federation, over 9 million people are living with diabetes in Pakistan. डायबिटीज़ में बेसिकली ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल लेवल से रेज़ हो जाते हैं. नॉर्मली क्या होता है कि जो इंसुलिन हार्मोन है हमारी बॉडी में वो ब्लड से ग्लूकोज को बॉडी सेल्स की तरफ लेकर जाता है. लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है कि या तो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होता या फिर जो प्रोड्यूस होता है वो सेल्स उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाते. एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रेज़ हो जाते हैं. अगर डायबिटीज़ को टाइमली मैनेज ना किया जाए आइदर थ्रू डाइट और मेडिकेशंस तो ये कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है. लाइक ये किडनीज़ को, नर्व्स को, हमारी आइज़ को या बाकी जो बॉडी ऑर्गन्स है उनको डैमेज कर सकता है और इसलिए इसकी टाइमली मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. डायबिटीज़ की फर्दर आगे टाइप्स हैं लाइक टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो कि प्रेगनेंसी में होती है. न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट और न्यूट्रिशनल एजुकेशन डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट में बेस लाइन है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते. ये मेडिकेशंस के साथ साथ चलता है. अगर हम न्यूट्रिशन एजुकेशन को या न्यूट्रिशन इंटरवेंशन को इग्नोर कर देंगे तो डायबिटीज़ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है. सिर्फ मेडिकेशन से इसका कंट्रोल नहीं हो सकता. न्यूट्रिशन इंटरवेंशन से जो फ़ायदे होते हैं वो नंबर 1 तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग डायबिटीज़ है वो मैनेज होती है और सेकेंडली ये है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट. ऑल्सो क्या करता है कि ये न्यूट्रिशन नीड्स जो होती हैं पेशेंट्स की उनको मीट करता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रेफरेंसेस. न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में चंद बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले तो आपने अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को रेगुलरली मॉनिटर करना है. फिर आपने जब अपनी डाइट मैनेज करनी है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट काउंट्स पे मेन फोकस करना है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का डायरेक्ट लिंक है ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के साथ. डायबिटिक पेशेंट को मोस्टली 40 to 50% ऑफ द टोटल एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स रिकमेंड किए जाते हैं. अगेन ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या टाइप है, बॉडी टाइप क्या है, उसकी क्या मेडिकल हिस्ट्री है, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कितने रेज्ड हैं, ये उसके अकॉर्डिंग फिर एडजस्ट होती है परसेंटेज. आगे कार्बोहाइड्रेट में भी फर्दर आते हैं कि कुछ अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ बुरे होते हैं. लाइक एक होते हैं हाई ग्लाइसेमिक फूड्स और एक लो ग्लाइसेमिक फूड्स. जो हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं वो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को क्विकली रेज़ करते हैं और जो लो ग्लाइसेमिक फूड्स हैं वो स्लोली रेज़ करते हैं. तो डायबिटिक पेशेंट्स को मोस्टली हम लो ग्लाइसेमिक फूड्स रिकमेंड करते हैं और जो हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं वो लाइक रेयर बेसिस पे उन्हें अलाउ किए जाते हैं. इस तरह फिर वेजिटेबल्स में स्टार्ची और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आती हैं. स्टार्ची भी क्विकली रेज करती हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को और जो नॉन स्टार्ची हैं वो स्लोली रेज करते हैं. अब इसमें हम इस तरह से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जो ज़मीन से नीचे सब्ज़ियाँ उगती हैं वो मोस्टली स्टार्ची होती हैं और जो ज़मीन से ऊपर उगती हैं वो मोस्टली नॉन स्टार्ची होती हैं. इसके अलावा एक जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जितने भी वाइट्स हैं उनको आपने ब्राउन से रिप्लेस करना है. लाइक वाइट्स में वाइट राइस, वाइट फ्लावर, वाइट शुगर, इन सब को आपने ब्राउन से रिप्लेस करना है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फाइबर रिच डाइट. फाइबर्स को आपने अपनी डाइट में इंक्रीज़ करना है. फाइबर्स में मोस्टली होल ग्रेन्स आते हैं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का कंजम्पशन ज़्यादा करें लेकिन ओनली रिकमेंडेड वंस. इसके अलावा आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है. कम टाइम से उसे आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करें. अब हम आते हैं ऐसे पेशेंट्स की तरफ जो साथ में इंसुलिन डोजेज ले रहे हैं. ऐसे पेशेंट्स के लिए अपने मील स्केड्यूल्स को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू इंसुलिन डोजेज जितनी इंसुलिन यूनिट्स उनको जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट काउंट्स और मील मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर उसकी मील स्केड्यूल्ड नहीं होंगी तो वो हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट की तरफ जा सकता है. ऑल्सो अगर उसके कार्बोहाइड्रेट काउंट डिस्टर्ब्ड हैं, उसकी इंसुलिन डोसेज के अकॉर्डिंग नहीं हैं
तो तब भी उसकी हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट हो सकती है, विच इज़ वेरी डेंजरस फॉर द पेशेंट। ये सब था न्यूट्रिशन मैनेजमेंट डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। अगर आप या आपके घर में किसी को शुगर की बीमारी है तो वो गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में तशरीफ़ लाएं। उनका हम इलाज करेंगे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स के अकॉर्डिंग डिटेल्ड कंसल्टेशन उनको प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।